शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में शनि की साढ़े साथी आती है तो क्या होता है? पूरी कहानी सुनिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। सीता नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। सीता का पति राम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर था। राम बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी सीता बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राम टीवी में धार्मिक प्रोग्राम देख रहा था, जिसमें शनि की साढ़े साथी के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय सीता चाय नाश्ता लेकर आती है और राम के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है। थोड़ी देर में वो राम से चाय पीते हुए कहती है, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। राम को सीता का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह सीता से कहता है, क्या तुम साढ़े साथी की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है। तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो, लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। सीता को राम की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राम से माफी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। राम सीता को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे सीता को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह राम का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत ही छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। राम प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे थे। राम उसकी कटोरी में कुछ पैसे डाल देता है और सीता के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा सीता को देखकर कहने लगता है, बेटी अपना ध्यान रखना। सीता बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने सीता को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साथी का समय शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। सीता के घर पहुंचते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है। सीता राम से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। राम सीता के लिए चाय बनाकर ले आता है। राम को वापस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। सीता घर में काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राम अपने ऑफिस से घर आता है। सीता तब तक भी सो रही होती है। राम काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सीता गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राम सीता को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर सीता अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि राम दरवाजे पर खड़ा है, वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। राम सीता से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया? सीता आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसी इतनी ज्यादा नींद लग गई, आपकी आवाज भी नहीं सुनाई दी। राम अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राम के मोबाइल में एक मैसेज आता है। सीता की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही सीता के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। सीता की आंखों में आंसू निकल आते हैं। उसी समय राम बाथरूम से बाहर निकल आता है। सीता तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी, अगर राम उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह उसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साथी काल ने सीता को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सीता का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी है, जिसके चलते उसके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। राम सीता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीता के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा था। वह राम की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। राम सीता को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन सीता गुस्से से वहां से उठकर चली जाती है। राम अकेले ही मंदिर चला जाता है।
राम को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ी पर फिर से दिखाई देते हैं। वह राम को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राम हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे, तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राम कई दिनों से सीता से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा सीता के साढ़े साथी योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह राम को सीता के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। राम भगवान के दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही सीता से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े साथी योग चल रहा है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। सीता अचानक राहुल से कहती है, मेरी समस्या की वजह तुम हो। राम पूछता है, कैसे? लेकिन सीता बात को यहाँ से वहाँ घुमा देती है। राम सीता को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा करना आरंभ कर दो। लेकिन सीता राम को मना कर देती है और गुस्से से कहती है, तुम मुझे किसी बात के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। राम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं। अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार को ही यहाँ आएंगे। राम के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो सीता और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह सीता से बहुत प्यार करता था, वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहते हैं, बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। राहुल को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा से मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मुझे बाबा से मिलना है। इतना कहते ही राम मंदिर से नीचे सीढ़ियां उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक राम के सामने से ओझल हो जाते हैं। राम को समझ में आ जाता है, यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। राम अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। राम जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, सीता पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रही हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। सीता की इतनी अभद्र बातें सुनते ही राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि सीता उससे कभी इस लहजे में बात करेगी। राम शांत स्वभाव का था। वह सीता को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ सीता, आराम से बात करो। सीता तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। राम सीता से पूछता है, यह क्या है? सीता तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। राम सीता की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए यह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते ही सीता का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। राम उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। सीता जोर जोर से रोने लग जाती है और राम के गले लग जाती है, अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से सीता को साढ़े साती योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था। और दोनों के जीवन में कष्टों की समाप्ति के साथ ही यह कथा भी समाप्त हो जाती है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई कथा लेकर आऊंगी, नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।